जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। तो रक्षाबंधन की कथा के बारे में मैं आपको बता रहा था कि ये परंपरा कब से चली आ रही है रक्षाबंधन की। तो देखा जाए तो एक कथा और मिलती है जो सतयुग में चलना पड़ेगा। सतयुग में अगर देखा जाए तो माता लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम राखी बांधी थी राजा बलि को। इस कथा को भी देखा जाए तो सर्वप्रथम ये रक्षाबंधन का पर्व इसी समय से मनाया जाता है कि माता लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम सतयुग में बांधी थी राजा बलि को राखी। तो इस कथा को थोड़ा सा देखा जाए, इस पर प्रकाश डाला जाए। अगर देखा जाए तो लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम राजा बलि को राखी बांधी थी। ये बात है तब की जब दानवेंद्र राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। तब नारायण ने राजा बलि को छलने के लिए वामन अवतार लिए और 3 पग में सब कुछ ले लिया। फिर उसे भगवान ने पाताल लोक का राज्य में रहने के लिए भेज दिया। इसके बाद उसने प्रभु से कहा कि कोई बात नहीं है, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त होगी। भगवान अपने भक्तों की बात कभी टाल नहीं सकते थे। तब राजा बलि ने कहा कि ऐसे नहीं प्रभु, आप छलिया हो, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वो आप हमें देंगे। तब भगवान नारायण ने कहा, मैं जो भी आप मांगोगे मैं उसे दूंगा। ये 3 बार बोले तो अपने वचनों में बंध गए। तो उसके पश्चात देखा जाए तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, मैं जब सोने जाऊं और जब मैं सो के उठूं तो जिधर भी नज़र जाए उधर आपके ही दर्शन हमको मिले, अब मैं आपको देखूं। तब प्रभु ने अपना माथा ठोका और बोले कि इसने तो मुझे पहरेदार बना दिया है, ये सब कुछ हार कर भी जीत गया है, पर कर भी क्या सकते थे, वचन जो दे चुके थे ये पहरेदार बन गए। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उधर बैकुंठ में माता लक्ष्मी जी को चिंता होने लगी कि नारायण के बिना उधर नारद जी का आना हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा कि नारद जी, आप तो तीनों लोकों में घूमते और विचरते हैं, क्या आपने नारायण जी को कहीं देखा? तब नारद जी ने कहा कि वे पाताल लोक में राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे आप ही कोई रास्ता दिखाएं कि वे कैसे मिलेंगे। तब नारद जी ने कहा कि आप राजा बलि को भाई बना लो और रक्षा का वचन ले लो और पहले उससे वचनबद्ध कराने के पश्चात ही तुम जो है कि उसको भाई बनाना। इसके पश्चात देखा जाए तो माता लक्ष्मी ने उसको वचनबद्ध कराने के पश्चात बोली कि दक्षिणा में मैं जो मांगूंगी आप वो देंगे। और दक्षिणा में माता लक्ष्मी ने अपने नारायण को मांगना चाहा और मांगने के लिए प्रेरणा बनाई। तब लक्ष्मी जी सुंदर स्त्री के वेश में रोते हुए राजा बलि के पास पहुंची। बलि ने कहा कि क्यों रो रही हैं आप? तब माता लक्ष्मी जी बोली कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। यह सुनकर बलि बोले कि तुम मेरी धर्म बहन का बन जाओ और हमें जैसा आदेश दोगी मैं वैसा पालन करूँगा। तब लक्ष्मी जी ने उससे भी वचनबद्ध कराया और बोली कि मुझे आपका पूरे पहरेदार चाहिए। ये सुनकर जब ये मांगा तो बलि अपना माथा
पीटने लगे और सोचा कि धन्य हो माता, पति आए सब कुछ ले गए और ये महारानी ऐसी आई कि उन्हें भी ले गई। इस प्रकार से माता लक्ष्मी और राजा बलि का भाई बहन का संबंध और सतयुग से ही ये परंपरा रक्षाबंधन की के माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधा। तो उसके पश्चात अगर देखा जाए तो इस प्रकार से बलि माता लक्ष्मी के भाई बने। और देखा जाए तो एक छोटा सा मंत्र भी है, तो इस मंत्र को पढ़ा जाए और समझा जाए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रति बद्धनामि रक्षे माचल माचलः। ये मंत्र है रक्षाबंधन, अर्थात वह बंधन जो हमें सुरक्षा प्रदान करे। सुरक्षा किससे? हमारे आंतरिक और बाहरी शत्रुओं, रोग और ऋण से राखी का मान करें। अपने भाई बहन के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखें। यही हमारी कथा थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।